लोग निकल चुके हैं केवीके जाने के लिए और कुछ देर बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं। और मेरे साथ जूनियर्स और मेरे साथ कुछ क्लासमेट्स हैं, तो हम चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है और भी देखते हैं ना क्या क्या है। हम लोग पहुँच गए हैं केवीके के पास और देख रहे हैं ढकरानी के पास पहुँच गए हैं। चलते हैं आगे क्या है, अंदर में देखते हैं क्या क्या है और क्या नहीं। इंटर करते हैं, लेफ्ट राइट साइड देख रहे हैं हम लोग कि ये पॉन्ड्स है जिसमें फिशरीज का हो रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और लेफ़्ट साइड देख रहे हैं कि जिंजर का कल्टीवेशन हो रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ, क्योंकि जिंजर को ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होता है और छाया में भी ये हो जाती है। यहाँ बहुत अच्छे मुझे दिख रहे हैं, स्प्राउटिंग भी हुए हैं इसके अंदर। तो देख रहे हैं क्या क्या है और भी पूछते हैं सर से उधर क्या चल रहा है। शायद मुझे तो लग रहा है बहुत अच्छा हुआ इस बार, बहुत इस पर अभी ट्रायल ही हो रहा है यहाँ पे। तो देख रहे हैं उधर सर क्या बता रहे हैं। मिलते सबसे बड़ी बात होती है अदरक में कि नंबर ऑफ स्प्राउट्स, ये एक बीज लगाया था, इसमें कितने स्प्राउट्स हैं देख लो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसमें 17 है। जिस क्रॉप में अदरक में इस तरह से आता है वो फसल ज़्यादा बढ़िया होती है। जो सिंगल स्टेम आता है उसमें प्रोडक्शन नहीं होती है। तो इसमें स्प्राउटिंग्स जितना ज़्यादा होता है उतना बढ़िया। जैसे धान में हम बोलते हैं धान में फुटन कितना आ गया, स्प्राउट्स इतने ज़्यादा होते हैं ना धान में, तो इसी तरह से इसमें मोनोकॉट्स है, मोनोकॉट्स में स्प्राउटिंग हैबिट होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारी जो फसल है अदरक जो है, अदरक में एक स्टेम से जहाँ पे एक आपकी शूट होती है, एक अदरक का गट्ठू होता है जो, उससे 17 शूट इसमें निकली है। इसका मतलब ये है कि हमारी पैदावार आम तौर पे हम कहते हैं कि अदरक जब तो 4 गुना होता है। अगर हमने 1 क्विंटल बोया 4 क्विंटल हो जाए, कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, थंब रूल है। तो इसमें अगर 17 आता है तो इसमें आमतौर पे हम 2 स्प्राउट को कहते हैं दैट इट इज। इसमें अगर 8 होती तो मैं कहता हूँ 8 वाली पैदावार। अगर उसको फोरकास्टिंग करने, आपकी प्रेडिक्शन करनी है किसान की भाषा में अगर कहते हैं, अगर से 8 स्प्राउट आए तो बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। इसमें कितने हैं 17। तो हम कहते हैं कि ये फ़ायदे का सौदा है, ये फ़ायदे का सौदा है। इसमें अदरक में हमें फ़ायदा होगा। मोटा मोटा तौर पे रेट और नीचे ऊपर हमेशा रहते हैं आम तौर पे, उसकी बात नहीं हम करते हैं, पर मोटे मोटे तौर पर। दूसरी एक चीज़ है, अदरक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जिसको हम आम तौर पे कहते हैं अदरक में गट्ठी सड़न रोग, राइजोम रॉट इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमारी पूरे यहाँ पे जहाँ पे भी अदरक ग्रोइंग एरिया है वहाँ पे लोग दवाई का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल का यूज़ करते हैं। हम अवॉइड करते हैं अदरक को, किसी भी दवा का इस्तेमाल ना करो कभी भी। जितना ज़्यादा दवा का इस्तेमाल करेंगे, जिस मिट्टी में आपने अदरक में, जहाँ सॉइल में आपने सॉइल केमिकल ट्रीटमेंट कर रखा है, उसमें अब अदरक लगाएंगे तो अदरक होगा ही नहीं। ये प्राकृतिक रूप से ज़्यादा बढ़िया होता है, नेचुरल वे में, जहाँ खाद नहीं डाली होती है। थर्ड वे इस इसमें क्या होता है, अगर इसकी 24 आवर इसके रूट्स में अगर पानी खड़ा रह जाए तो इसमें रॉटिंग हो जाती है। तो इसका एक तरीका हमने प्लांटिंग मेथड से चेंज किया। दिस इज जस्ट लाइक द पोटैटो प्लांटिंग। पोटैटो की तरह हम लगाया कि जितना भी ओवर एंड पानी हुआ बीच में आ जाएगा, हमारी रूटिंग को खत्म नहीं करेगा इसमें। डॉक्टर साहब हाँ, और इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। ये हमारे उत्तर जौनसार में भी ऐसे ही करते हैं। यहाँ जौनसार इलाके में बहुत अच्छी पैदावार है जी। हाँ, टिहरी में आगरा खाल में बहुत अच्छा होता है। तो ये तरीका हमें बड़ा अच्छा लगा। इसमें हम बाय यूजिंग द नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस में आता है जहाँ पे आप इनपुट के नाम पे इसमें आप जीवामृत, घन जीवामृत की ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसमें जीवामृत की ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वेलकम, आइए जोशी जी, आइए, आ जाओ जरा आप भी आ जाओ। देखो ये अदरक के स्पेशलिस्ट है, ये अदरक लगाते हैं हर साल 8-8 10-10 लाख का अदरक बेचते हैं ये किसान। हाँ, हमारे जो जोशी जी हैं ये लोग लगाते नहीं है ऐसे, ये जाके खेत में सीधा हल चलाते पीछे बो देते हैं, पानी खड़ा रहता है, बीमारी आती है। तो पत्ते से बहुत उसको गर्मियों में लगता है, तो पत्ते से बहुत ढकना पड़ता है। पत्ते से इसको भी ढका हुआ था, इसमें खूब खाद गिर, आप देख रहे हैं, ये देखो बकरी की अभी भी इसमें पड़ी है, इसमें खूब डाली हुई है बकरी की खाद। तो ये तो बहुत पौष्टिक है। हाँ, इसमें गोबर की खाद में ही होता है। इसको आप दवाई डालेंगे तो होता नहीं आमतौर पर, दवाई नहीं होनी चाहिए, दवाई नहीं डालते। अदरक में दवाई डालेंगे तो खेत खराब हो जाता है। चलो, ये बच्चे हैं, मैं इनको जरा नेचुरल प्राकृतिक खेती का बताएं। आज 25 हेक्टेयर का फार्म है। पहले आए आप लोग? यस सर। आप आए, जो और बच्चे नहीं। 25 हेक्टेयर का फार्म है और हमारे को इस फार्म से प्रति वर्ष 1 करोड़ की टोटल टर्नओवर है हमारा।
इस फार्म का 1 करोड़ एनुअली हमारे इस फार्म से टोटल इनकम आता है, जिसमें जब अलग हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें हम एक डेमोन्स्ट्रेशन की भी एक्टिविटीज़ रहती हैं और कमर्शियल यूनिट भी है, दोनों। वी हैव बोथ हियर एज ए कमर्शियल एक्टिविटीज़ एज वेल एज द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। सबसे पहले मैं डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए जो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, उसमें सबसे पहले आपको दिखाएंगे यहाँ बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट्स हैं। डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट्स का मतलब है जो हमें एक आइडिया देते हैं कि हम अगर शुरू करते हैं तो बेसिकली उसको देखें, शुरू तो कैसे करेंगे लेकिन पता तो करना क्या है। या आप घूमने के लिए आए हैं, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सटेंशन में एक प्रिंसिपल होता है, वी जनरली बिलीव इन सीइंग इज बिलीविंग एंड लर्निंग बाय डूइंग, दैट इज अ प्रिंसिपल। सीइंग इज बिलीविंग एंड लर्निंग बाय डूइंग, दैट इज अ प्रिंसिपल। तो आप यहाँ पे देखेंगे सीइंग मतलब लुक क्या हो रहा है। तो हमारे पास एक यूनिट है, आप बाहर देखेंगे हमारे पास फिशरी का यूनिट है। ये फिशरी को छोटा सा तालाब है, हमने इसमें अभी शुरू किया है इसको, जिसमें हमने एक ब्रीड आती है मछली की पंगास एक नस्ल होती है मछली की, जिसको हम कहते हैं सिंगल कांटे वाली होती है। मछलियों में कांटा होता है ना, सिंगल कांटे वाली होती है। दैट हैज बोथ हार्बीवोरस एज वेल एज कार्निवोरस हैबिटेट्स की, दोनों हैबिटेट्स की। ये घास भी खाती है और मीट भी खाती है। तो इसमें हमने अभी 3000 के करीब हमने फिंगरलिंग इसमें डाली थी, दैट इज़ इन अ मंथ ऑफ मई। नाउ विद इन 10 to 15 डेज में हम इसको, जैसे विंटर्स हो रही है उससे पहले हम इसको निकालना है। तो आज का हमारा था इसका प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम बीच में आ गया, लेकिन हमने एक 2 या 3 दिनों में इसको निकाल देना है। तो रफली हम कह रहे हैं कि वन जो मछली है, एक जो मछली फिंगरलिंग है, दैट इज़ नाउ ए डेज इज़ बिकमिंग ए वेट ऑफ लगभग 600-650 ग्राम की एक मछली बन गई है उस तरह से। तो विद इन 7 to 8 मंथ 6 मंथ इंटरवल हमारे पास 3000, हमने तो ज़्यादा डाली थी, 5000 डाली थी, उसमें कुछ मर भी जाती हैं। तो हमारे पास 3000 के करीब हमने जाल डाल के देखा था, इतनी हमारे पास है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 10 से 12 क्विंटल मछली हमारी यहाँ पे हो जाएगी। तो दैट इज़ कॉस्टिंग रफली 100 रुपीज़ kg हम कहते हैं, यहाँ पे बिकती, यहाँ से बिक जाएगी 100 रुपये किलो। ये इसका एक यूनिट है जिसको हम कहते हैं कि जिनके पास पानी है या इस तरह से कैसे मैनेज करना है, उसको आप देखो तो सही कैसे है। 1 यूनिट इज देयर। सेकेंड यूनिट हमारे पास है, जैसे पॉली हाउस है, लोग पॉली हाउस कल्टिवेशन भी करते हैं, लेकिन ये प्लेन एरिया के लिए पॉली हाउस कल्टिवेशन एज ए डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट सब जगह सक्सेसफुल नहीं होता है। पर जो कूलर क्लाइमेट में है, ठंडे क्लाइमेट के लिए डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस में एज वेल एज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन, पॉली हाउस कल्टिवेशन इज अ बून वेयर जहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर बहुत लो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन ए ले, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है, या हायर हिल्स में जहाँ 2000 मीटर की हाइट के ऊपर, जहाँ पे हमारी आर्मी आज बैठी है, उनके लिए फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल कहाँ से आएगा। उम्मीद करते हैं कि पॉली हाउस से प्रोड्यूस करके हम अपने आर्मी पर्सनल को सप्लाई कर सकें और जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए भी। तो दैट टेक्नोलॉजी इज़ वेरी यूजफुल इन एरियाज वेयर इन द टेम्परेचर इज बिलो sub-zero is there at that point. But in Dehradun, this polyhouse is not so much of useful here, because in summer temperatures above 45 degrees Celsius, and within polyhouse and outside the polyhouse in summer month there is a difference of 10 degrees Celsius. अगर यहाँ पे 42 डिग्री टेम्परेचर एरियल टेम्परेचर बाहर है तो पॉलीहाउस के अंदर 52 हो जाता है। तो कोई भी क्रॉप आपकी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं ग्रो करती है। तो एटलीस्ट इन समर्स हम इन पॉलीहाउस को ऑलमोस्ट खाली छोड़ते हैं। अब विंटर शुरू हो गया, देन वी विल गो फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप हियर। विंटर में टेम्परेचर इसमें रहता है, कंट्रोल कंडीशन में जब इसका खर्चा होता है, आइए वेलकम, तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हम इसको अभी यूज़ कर रहे हैं। तो हमने समर्स में बेटा आगे आती है। हमारे पास एक पोल्ट्री यूनिट भी है, पोल्ट्री यूनिट भी हमारे पास, पोल्ट्री भी अजोला को खाती है। अब देख जो सर अभी अजोला का बात कर रहे थे, अजोला ये फिश का जो फीड के तौर पे काम करता है। ये कार्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों टाइप के होते हैं, और ये बायोडिग्रेडेबल भी हैं। वैसे साफ करके खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि होता है ना पानी इसमें, आप इसको साफ करके खा सकते हैं। जैसे आप वॉश कर लो अच्छी तरह से, देन वी कैन हैव वेरी न्यूट्रिटिव प्रोटीन फूड, इसमें ज़्यादा होता है। तो
उस टाइम जो सर बात कर रहे थे इन्हीं का, जो ये फनल वाला जो सिस्टम है जो इस पे वो बात कर रहे थे। और ये देख सकते हैं इसका मल्चिंग के लिए भी ये यूज करे हुए हैं। और उस साइड फिशरी का डाल देते हैं। जब टेम्परेचर बाहर हमारा 4 डिग्री होता है तो इसके अंदर हमारे 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर में बन जाता है। तो इनको ऐसे ही रखते हैं, उसके पन्नी बस पूरी एक डाल देंगे, दोनों तरफ से बंद कर दो। इनसाइड बिकम पॉलीटनल, दिस से पॉलीटनल, ये पॉलीटनल्स के हैं सारे। आपको अभी तो दिख रहा है क्यों बना रखे होंगे, इसके ऊपर पन्नी लगाते हैं। जो पन्नी ये वाली ना 200 माइक्रोन की पन्नी है ये वाली, इसको कवर करते हैं इसके साथ ही। ये नर्सरी हमने भी डाली है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये सारे लगा रखा है डेमोस्ट्रेशन पर्पस के लिए। हाँ, इसको जब छोटा था तो हमने इसको कवर कर रखा था, इसको हमने कवर कर रखा था इसे, ताकि साइड टेम्परेचर ज़्यादा अच्छा रहे, जर्मिनेशन अच्छी हो। इसमें गुट्टी लगाई थी, गुट्टी के बाद अब तैयार हो गया। नाउ इट इज़ 60 रुपीज़ लीची। ये हमने 60 रुपीज़ के भी 30,000 प्लांट बेचे हैं सक्सेसफुल। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो कि गोट फार्मिंग है और इसके अंदर एक गाय है जो प्योर साहिवाल है, जो हम लोग अंदर में देख पा रहे हैं ये साहिवाल है। और इसके जस्ट बगल में ही गोट है, जो गोट फार्मिंग किया गया है। ये बर्बरी टाइप का है जो समर में जो हीट टॉलरेंट होते हैं, जो और मीट पर्पस के लिए भी होते हैं। यहाँ पे ब्लैक बंगाल भी यहाँ पे यूज कर सकते थे, जो दोनों ही मीट पर्पस के लिए देख रहे हैं आप अच्छी तरीके से। जो बर्बरी वैरायटी का जो गोट है और ये मीट पर्पस के लिए। और भी पिछले साल भी ये यहाँ पे बर्बरी ही थे जो मीट के लिए अच्छा होते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे लीची का ऑर्चार्ड है जो 1.2 हेक्टेयर में फैला हुआ है और ये रोज सेंटेड वैरायटी का है। और हम लोग देख रहे हैं इसका बहुत दूर तक फैला हुआ है, इसका कैनोपी भी बहुत अच्छा है। और ये 2005 में इस प्लांट को लगाया गया था और हेल्दी भी दिख रहे हैं। इसके अंदर हम लोग जिंजर और टर्मरिक दोनों का कल्टीवेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ उन लोगों को छाया नहीं चाहिए होता। और ये भी लीची का भी अच्छा फ्रूटिंग हो जाता है और बहुत हेल्दी प्लांट्स दिख रहे हैं। और अंदर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे घूमने में लग रहा है भाई क्या यहीं खटिया लगा के सो जा सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत हेल्दी भी। केवीके के अंदर ढकराने में एक और ऑर्चार्ड है जो गुआवा का ऑर्चार्ड है। इसके अंदर 400 प्लांट है और 21 तरह के अमरूद के वैरायटी हैं। और ये 2021 में इसको यहाँ पे ऑर्चार्ड को बनाया गया था। और इनका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है 3 into 3 मीटर का। और इसमें जो बहुत सारे वैरायटी हैं जैसे है बेहद, कोकोनट, ललित है, ताइवान पिंक और वाइट है, पंत प्रभात जो पंतनगर से, श्वेता, L49, VNR है, ये सब वैरायटी है जो यहाँ पे जो मुझे दिख रहे हैं। ये अमरूद के बहुत अच्छे इनके फ्रूटिंग भी होते हैं। और हम लोग यहाँ कई तरह के और चार्ट देख रहे हैं। मैंने अभी उधर देखा था गुआवा का, और मेरे सामने एक जस्ट इसके अपोजिट में है पीच का, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और ये इसका जो एरिया है 35 हेक्टेयर का है, जो इसके अंडर में इसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, जो आपने पहले सर से सुना था 1 करोड़ पर एनम का है। और ये जो पीच का है, पीच और एप्पल भी है। और ये एप्पल वो जो समर वैरायटी के होते हैं जो अभी डेवलप किया गया, ब्राज़ील वाले हैं या कौन से वैरायटी वाले हैं मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ये वही हैं। ये सारे इस साइड एप्पल और उस साइड पीच हैं, तो मैं अभी ये आपको दिखा रहा हूँ। चलिए और भी देखते हैं। बड़ा वीडियो घुमा देख लो। यह है अमरूद का बगीचा ऑर्चार्ड ऑफ। मैं अभी यहाँ पे लीची के ऑर्चार्ड के जस्ट अपोजिट में आया हूँ। और ये है मैंगो का ऑर्चार्ड जो अभी इनिशियल स्टेज में है, जो अभी शायद मुझे लगता है ये उतना फ्रूटिंग नहीं करते होंगे, क्योंकि अभी इनका जो मैच्योर नहीं हो पाया, इनका प्रोडक्शन उतना नहीं है। और यहाँ पे देख रहे हैं कौन कौन से अंबिका, पूसा रूनिका, पूसा रूमा, ये सब वैरायटी हैं। और इनका क्रॉप डेंसिटी ये देख सकते हैं कौन सा कितना है और कब प्लांटिंग किया गया है। और इस ऑर्चार्ड में 12 तरह के वैरायटी हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो हो रहे हैं। और
ये तो अभी इसका ऑफ सीज़न है मैंगो का। जब ऑन सीज़न रहेगा तो शायद मैं फिर से आऊँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑर्चार्ड है और यहाँ पे बहुत वो रहते हैं, यहाँ फल बहुत आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं कम्प्लीटली। और मैं यहाँ पे पिछली बार भी आया था, तो उस टाइम शायद सितंबर या अक्टूबर के टाइम था, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे फ्रूट्स थे। और मैं अभी पीछे के साइड जाता हूँ जिधर वो और भी वहाँ पे वो लगाया जाता है फसल। अभी उस साइड अभी जैसे सीज़न चल रहा है आंवले का, तो आंवला का भी पेड़ उस साइड है। मैं अभी जाता हूँ, उस साइड आंवला है और उस साइड वो उधर एग्रीकल्चर के लिए वो कर रहे हैं। अभी हमने देखा था उधर लीची का, पीच का और एप्पल का, और यहाँ पे मैंगो का भी ऑर्चार्ड। और ये सब जो पूरे फील्ड हैं जो केवीके के अंडर आ रहे हैं, और यहाँ पे रहते हैं लोग जो ये सब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का वो कर रहे हैं, तो उनका वो लोग इधर रहते हैं। और इधर अभी पैडी का जो हार्वेस्टिंग का पीरियड आने वाला है, तो इधर पैडी है। और उस साइड भी और है जैसे फिंगर मिलेट, पर्ल मिलेट, और उधर वेजिटेबल्स भी होते हैं। तो चलिए हम लोग उधर देखते हैं और कौन कौन से अभी यहाँ पे क्रॉप्स लगे हुए हैं। जो हमने वहाँ पे बात करे थे उसके पीछे जो ये बम्बू के जो थोड़ा वो ये विंड शेल्टर की तरह जो काम करते हैं, वो उसके अपोजिट उसके जस्ट पीछे ही ये पैडी का फील्ड है, जो यहाँ पे अभी यहाँ के केवीके में ये सब वो किया है, क्रॉप को कल्टीवेट किया गया। तो मैं ये देख पा रहे हैं कि ये पूरा यहाँ से वहाँ तक का वो पैडी का फील्ड है, और उसके उस साइड यूकेलिप्टस और वहाँ बीच में थोड़ा सा फिंगर मिलेट्स का है। और ये मैं यहाँ पे आ रहा हूँ जो शायद वेजिटेबल्स हैं, और इसमें बीटर गार्ड या हाँ शायद बीटर गार्ड्स का ही वो हो रहे हैं। और ये अभी तो ये फील्ड खाली है। और ये यहाँ का मैं आपको ढकरानी केवीके का ट्यूबवेल ये देख सकते हैं कितना बड़ा है। और ये यहाँ करेले का खेती हो रहा है। और ये देखिए यहाँ का ट्यूबवेल, भाई देखने से ही पता लग रहा है उससे पानी। और ये है यहाँ पे वो किया गया है अभी करेले का खेती। शायद अगर कोई रहे तो उनसे मैं बात करता हूँ। ये पूरा यहाँ पे बीटर गार्ड्स का ये किया गया है। और इधर में ये मूली का है, आई थिंक ये मूली ही है, क्योंकि ये दिख रहा होगा आपको। अभी जो सीडलिंग्स इसमें से निकल रहे हैं तो जर्मिनेट तो कर गए हैं पूरा का पूरा वो मूली। और उस साइड भी मैंगो का ऑर्चार्ड है, और वो कर रहे हैं उधर प्रैक्टिस। पूरा का पूरा फील्ड है जो मूली का है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें अब शायद ये अपने उस स्टेज पे अब मैच्योर होने के लिए आ गए हैं, क्योंकि अब जैसे ही ठंडी बढ़ेगी इनका और भी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, क्योंकि इनको ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन एक ऑप्टिमम टाइप का मॉइस्चर चाहिए होता है। और ये देख रहे हैं हम लोग। और वो भाई इससे अच्छा कहीं भी हो ही नहीं सकता कि मैं ये नहीं मानता कि जो केवीके ढकरानी है, मैंने इससे पहले कहीं मतलब इतना बड़ा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, इससे अच्छा जैसे लुक वाइज और इतना फर्टाइल सॉइल क्यों है, क्योंकि इसके पीछे जो है वो पूरे पहाड़ी इलाके हैं। और इसके जस्ट पीछे एक नदी है, शायद मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन बट वो क्या बोलते हैं, वो है शायद यमुना हाँ, उसके ही कोई एडजॉइन कोई करते होंगे नदी, जो शायद उन्हीं का। और इधर यूकेलिप्टस का भी है। और हमारे डॉगेस भाई भी हैं, क्या बेटे मादरचोद। तो ये देखिए मूली का पूरा ये फील्ड है यहाँ से लेके वहाँ तक। और वहाँ पे वो देख रहे हैं जो हमारे, उसको हम ट्रेडिशनल वे में बोल सकते हैं कि जो जैसे हम लोग पहले पहरेदार करते थे, जो अपने फसल को बचाने के लिए पहले भी ये यूज करते थे। और बोल सकते हैं कि जब धूप में वर्कर काम करके थक जाते हैं तो वहाँ पे आराम करने। हाँ ये भी, हाँ ये वर्कर के लिए भी और भी कुछ सामान रखने हैं तो आप रख सकते हैं वहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अभी मूली का, भाई पूरा का पूरा खेत ही मूली का है। और ऐसा ही थोड़ी ना इनका प्रोडक्शन 1 करोड़ का है पर ईयर। और ये देखिए यहाँ पे शायद सरसों का ये फसल लगाए हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ और आप भी देख सकते हैं। और मैं अभी आपको यहाँ से इस केवीके का पूरा वो एक
मैं जैसे बता सकता हूँ कि कितना अच्छा दिखता होगा। ये देखिए इधर से ये पूरा का पूरा पीछे आपको दिख रहा, शायद अभी ये फॉग की वजह से नहीं दिख रहा। ये पूरा वो है पहाड़ी इलाका है, पहाड़ ही है, पहाड़ पे ही है। और ये है यहाँ KVK का वो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये पूरा का पूरा ये मूली का ये फसल है। और उस साइड ये यूकेलिप्टस के पीछे भी मूली था, और उधर भी बहुत, उधर पैडी और वो सब है, और चार्ज ज़्यादा है, और यहाँ फील्ड भी ज़्यादा है। और मैं इधर देख रहा हूँ यहाँ पे शायद ये फॉडर के रूप में यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि ये है ना। तो अभी देख रहा हूँ ये जो पूरा का पूरा फील्ड है आप देख रहे हैं, ये 35 हेक्टेयर का है जो पूरे KVK ढकरानी के अंदर आ रहे हैं। और इसमें बहुत तरह के वो क्रॉप्स को लगाया गया है। और इधर आप देख रहे हैं ये अभी प्याज लगाया गया है, जो अभी शायद लगता है ये कितने दिन, 10 दिन या 15 दिन का ये सीडलिंग हो गए होंगे। और इसमें वो ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। और उधर कुछ 3 आंटी काम कर रही थी, उनको तो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों का। और यहाँ पे देखिए ये शायद यहाँ पे वो इसका यूज करते हैं फॉडर के टाइप पे। और इधर में और भी सारे हैं, तो मैं अभी देख रहा हूँ कि कौन कौन से फसल है भाई, देखते हैं इधर। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये KVK का फील्ड है, सॉरी। और इसके पीछे जस्ट एक नदी है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा होगा। और व्यू तो छोड़िए, ये फर्टाइल होने के साथ साथ आप यहाँ जैसे लोग रहते होंगे उन लोग इको फ्रेंडली है। और यहाँ पे सारे के सारे अवेलेबल्स हैं, आप देख रहे हैं। और भी है ये नदी, भाई मुझे तो नदी देख के तो लग रहा है साला यहीं पे रह जाऊँ। और हमारे कुछ वहाँ दूर में भैंसी है। और यहाँ जैसे नेचर से हम नेचर के साथ जुड़ के आगे किसानों एग्रीकल्चर कर रहे हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं अभी जो इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे वो दिख नहीं रहा है। और यहाँ डायरेक्ट पहाड़ दिख रहे हैं, नदी है, यहाँ KVK का फील्ड है। और उधर आ रहा है मेरा एक बेटा बोलूँ या मोटा दोस्त है भानचोद, चलिए सॉरी रहेगा, वो नहीं दिख रहा है। हम लोग दिखा दीजिए फ्रेशर से लोग। हाँ ये सब हमारे जूनियर्स हैं, ये हमारा भाई है, वो भी है, ये सब जूनियर्स है। लेकिन क्या करें, लिमिटेशन है, थोड़ा नहीं बोल सकते हैं। चलिए तो देखिए जैसे हम लोग जो 3 थे, 2 मेरे पार्टनर यहाँ हैं और मैं तीसरा इधर हूँ। जो हम लोगों ने तीनों पिछली बार जो KVK विजिट किया था, जो आपने जो देखा, जो मेरा पहला ओपिनियन था, मैंने विनीत का भी सुनाया। अब जो पंकज जी ने जो देखा है, तो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, जो आपने पिछली बार जो हम लोग सितंबर में आए थे और इस टाइम आए हैं अक्टूबर में, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो डिफरेंस देख रहे हैं? इस टाइम चेंजेस ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो भी मतलब फसल थी हार्वेस्ट हो चुकी है। हाँ। अभी और नई चीज़ें लगाई जा रही है, जैसे जितने भी सब्जी की चीज़ें लगाई जा रही है। और धान भी है जो अब मैच्योर हो चुका है, नवंबर में हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा उसका भी। अभी तो बस यही चेंजेस है। और जो पौधे लगे हुए थे पुराने वाले एप्पल पीयर्स के, वो सब तो पुराने ही हैं, नया कुछ नहीं है। और उन सब चीज़ों में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला नहीं है। और आपने जो अदरक देखा, जो अदरक वहाँ पे था, अदरक नई वैरायटी का आया है। हमें बता रहे थे पॉली हाउस के अंदर भी लगाया गया था और बाहर भी लगाया हुआ है। और साथ में पॉली हाउस के अंदर में एक और चीज़ था, बीन्स था, जो कि मणिपुर से लाया गया है। हाँ, वो बीन्स का पौधा लगाया गया है वहाँ पे। उसका हालांकि फ्लावरिंग नहीं हुआ था, लेकिन 1 से 2 वीक में जो है उसकी फ्लावरिंग भी आने वाली है। हाँ। साथ ही साथ पंकज ने फिशरीज के थ्रू है, तो पंकज ने आज फिशरीज के बारे में भी थोड़ा सा जाना, उसके बारे में बताएगा। उन्होंने जो डायरेक्टर हैं यहाँ के KVK के, उन्होंने पंगासियस के बारे में बताया बेसिकली, जो कि वेजिटेरियन भी और नॉन वेजिटेरियन भी। हाँ, जो दोनों फूड की बात कर रहे हैं। हाँ, उनको खाता दोनों चीज़ें। और आई थिंक उसका करीब 3 से 3.5 महीने लगता है उतने में, वो करीब 1 kg के लगभग का हो जाता है। अच्छा। और एटलीस्ट उन्होंने 5000 की बीज डाली, और जिसमें से उन्होंने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते कि 3000 बीज जो है हमारे पास फिश जो है वो जिंदा अवेलेबल है, जिसको हम लोग 100 रुपये kg जो है हम लोग स्मॉल फार्मर्स को बेचेंगे या बड़े बड़े जो जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे मार्केट में उन्होंने बताया था कि 100 रुपये kg के लगभग बजट आया, यानी कि उनका खर्च हुआ है 100 रुपये के लगभग। तो अगर वो मार्केट में उतारेंगे तो मिनिमम 150 से ऊपर ही रखेंगे उसका प्राइस। और ऐसे भी पहाड़ों में आई थिंक कम मछलियाँ होती है उत्पादन, तो उसका रेट यहाँ और ज़्यादा ही मिलेगा एज़ कम्पेयर टू हमारे जो प्लेन्स हैं बिहार वगैरह में जैसे मिलते हैं। हमारे यहाँ उसी मछली की रेट जाती है 120 130, पर यहाँ तो आई थिंक महंगा ही मिलता होगा। और अदरक का जो आपने देखा कि फार्मिंग जो है वो नई टेक्निक से इन्होंने किया है, जिसमें उन्होंने 17 बताया था
हाँ, जो बर्ड्स का जो फॉर्मेशन हो रहे थे जो वो, और उन्होंने ये भी बताया था पिलर्स के बारे में उन्होंने बताया था। और फिर जो बोल रहे थे वो उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करा है। उन्होंने अभी तक कोई ना तो फर्टिलाइजर डाला है ना पेस्टिसाइड डाला उन्होंने। किसानों के लिए भी रिकमेंड किया है कि अदरक जैसे फसलों को जब आप उत्पादन करते हैं उसमें किसी भी प्रकार का हर्बिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से जो है वो जर्मिनेट होता है। चलिए ठीक है।